जोहार दोस्तों। आज एक नए वीडियो में 2016 जो टेट हुआ था, जिसमें ये जेक झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो परीक्षा ली थी क्लास 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए। तो क्लास 1 to 5 का जो खोट्ठा विषय था उसके बारे हम लोग आज देखेंगे कि कौन कौन से 30 क्वेश्चन पूछे थे। वही 30 क्वेश्चन के बारे हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगामी जो 2023 में टेट होने वाली है उसके लिए, तो ज़रूर ध्यान से देखें। और चलिए हम लोग देखते हैं ये टेट 2023 के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे ये टेट 2016 कक्षा 1 to 5 का पूछा हुआ 30 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में कक्षा 1 to 5 जो खोट्ठा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है, खोट्ठा कौन परिवार के भाषा है। तो हमेशा याद रखना है कि खोट्ठा जो है आर्य परिवार का भाषा होता है। क्या होता है? आर्य परिवार का भाषा होता है। दूसरा क्वेश्चन है जो आपका स्क्रीन में दिख रहा है कि दू डायर जिरहुल फूल के प्रकाशक है। इसका कहने का मतलब है कि ये जो बुक है, ये जो पुस्तक है डू डायर जिरहुल फूल, इसका प्रकाशक कौन है, कहाँ से ये प्रकाशित होता है। तो हमेशा याद रखना है कि ये जो प्रकाशित होता है खोट्ठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, खोट्ठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो ये दू डायर जिरहुल फूल को प्रकाशित करता है। तीसरा क्वेश्चन है सरहुल परब में कौन गाछ के पूजा हत। तो सरहुल परब जो है बहुत ही झारखंड का फेमस त्यौहार है, पर्व है। तो इसमें ये क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि ये कौन गाछ को पूजा जाता है, यानी कौन गाछ के पूजो हत। तो इसका सही आंसर होगा सखुआ, जिसको हम लोग का झारखंड के कुछ कुछ क्षेत्र में सखुआ को सारई भी बोलता है। तो सखुआ ऐसे नाम से परिचित है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन कह रहा है कि भादो में जे झूमर खेलल जाहे ओकर कहल जाहे। तो भादो का महीना जो होता है ये आपका जो है बहुत ही हम लोग का झारखंडियों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसी महीना में जो है कर्मा का त्यौहार मनाया जाता है, जो झारखंड का सबसे पसंदीदा त्यौहार है। तो कह रहा है कि भादों में झूमर खेलल जाए ओकर कहल जाए। तो याद रखना है कि भदरिया झूमर कहा जाता है उसको, जो क्या कहेंगे हम लोग, भदरिया झूमर। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, जो ये जितने भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये जो है टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो 2016 में टेट हुआ था, 2 बार झारखंड में टेट हुआ है, एक 2013 में एक 2016 में। तो ये 2016 का क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है क्लास 1 to 5 में। 30 क्वेश्चन है, इसी का आज हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि सोहराय में जय जीत के गावल जाए ओकरा कहल जाए। तो सोहराय में जो गीत गाया जाता है, सोहराय पर्व, ये भी झारखंड का बहुत बड़ा त्यौहार है और बहुत ही धूमधाम से लोग मनाते हैं। तो इसी दिन जो है गौ माता की पूजा किया जाता है, गोहाइल पूजा जिसको बोलते हैं। तो इसी दिन जो है लोग घर घर जाकर कुछ मांगते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है ग्वार मांगा गीत। तो ग्वार मांगा कहने का मतलब होता है कि जो भी उस उपलक्ष्य में, पर्व त्यौहार के उपलक्ष्य में जो भी पकवान बनता है वो लोग ढोल बजाते हुए जाते हैं घर घर में और मांगते हैं। तो उस समय जो भी गीत गाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्वार मांगा गीत।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन में दिख रहा है। सोहराय परब में केकरा फकेवा खिवल जाए। सोहराय परब में केकरा फकेवा खिवल जाए। तो हमेशा याद रखना है कि जो भी जो है गाय गरु और गाय गरु का ही पूजा होता है सोहराय पर्व में, ग्वाल पूजा, इसीलिए इसको कहा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला जो है आपका 7वां नंबर जो है, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि करम पर्व में सबले बेसी कौन फूल के महात्म है। सोहराय पर्व में जो है कौन फूल का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो कांसी फूल, ये जो है आपका करम पर्व में जो है सबसे बेसी कौन फूल के महत्व है, तो कांसी फूल। यहाँ गीत भी है कि कांसी फूटी गेलो आशा लागी गेलो, इस तरह से लोग बहुत लोग गाते भी हैं। झूमर जैसा जो है स्कूल में भी लोग जब छोटे छोटे क्लास 1, 5 या 6 कोई मैंने कोई प्रोग्राम होता है तो इस तरह का गाना बहुत सारे बच्चे जो है प्रस्तुत करते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है सुन के। और झारखंड का जो भी संस्कृति है इसका उजागर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कह रहा है कि गोलवारी खोट्ठा कहाँ बोलल जाए। तो गोलवारी खोट्ठा के ही नाम से भी ऐसे पता चल रहा है कि ये जो है गोलवारी खोट्ठा जो है आपका गोला कस्मार में बोला जाता है। ये मैंने गोला उधर और इधर कस्मार, इतने क्षेत्र में जो है गोलवारी खोट्ठा बोला जाता है। जगह विशेष में खोट्ठा को अलग अलग ढंग से बोला जाता है, इसलिए जैसे चतरा, हजारीबाग, कर्णपुरा क्षेत्र, देवघर, दुमका, सब जगह जो है खोट्ठा ही बोला जाता है, लेकिन बोलने का तरीका जो है थोड़ा अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। संतोष शीर्षक कहानी के लिखवाया हल। मतलब संतोष जो है एक शीर्षक कहानी के, ये कहानी है, ये कौन लिखा है, तो के लिखल हत। तो याद रखना है कि ये प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू लिखल हत। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है कह रहा है कि डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल कविता का नाम है। तो बहुत सारे जो है जितने भी कविता हो, कहानी हो, निबंध हो, सबका जो है लेखक बहुत पूछा जाता है, इसलिए खोट्ठा में जो सिलेबस के अंदर जो भी रहता है उसका लेखक कविता है क्या है, इस चीज़ के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप 30 में 30 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देख सकते हैं डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल कविता का नाम आफत। कविता का क्या नाम है? आफत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 कि प्रोफेसर कुमारी शशि के लिखल कविता का नाम है। तो याद रखना है कि ये जो प्रोफेसर शशि जो लिखल है वो कविता का नाम है दत्तवन पतई। क्या नाम है? दत्तवन पतई। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आव धरबो लुआइठी शीर्षक कविता केकर लिखल है। आव धरबो लुआइठी शीर्षक कविता केकर लिखल है। तो ये जो है लिखे हैं मोहम्मद सिजरुद्दीन सिराज। ये जो है मोहम्मद सिजरुद्दीन सिराज, ये आव धरबो लुआइठी इसने लिखे हैं। ये सभी जाति के लोग जो है खोट्ठा में बड़ी इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत इंटरेस्ट से लिखते भी हैं। बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग भी जो है खोट्ठा में बड़ी चाप से कहानी कविता लिखे हुए हैं। और खोट्ठा का ज़्यादातर कविता जो है जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उससे संबंधित है, जितने भी कहानी हैं बहुत सारे कहानी। और अब आगे चल के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो है कह रहा है कि लुआइठी पत्रिका के संपादक हत। तो ये लुआइठी पत्रिका के जो संपादक हत तो याद रखना है गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी।
गिरिधारी गोस्वामी को आकाश खूंटी ये पूरा इसका नाम ही है, लेकिन कभी कभी शॉर्ट रूप में आकाश खूंटी केकर नाम से जाना जाए तो गिरिधारी गोस्वामी को ही आकाश खूंटी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दीपक जो है केकर उपनाम है। क्वेश्चन जो है कह रहा है दीपक केकर उपनाम है, तो याद रखना है कि प्रदीप कुमार को ही हम लोग दीपक कहते हैं। प्रदीप कुमार को क्या कहते हैं, दीपक उपनाम से जाना जाता है। झारखंड में कतना झारखंडी भाषा के पढ़ाई हवे लागल है, तो झारखंडी भाषा के पढ़ाई हवे है, तो यहाँ जो है अभी जो है टोटल 9 भाषा का पढ़ाई हो रहा है झारखंडी भाषा का। याद रखना है कि टोटल 9 झारखंडी भाषा का अभी पढ़ाई हो रहा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 16 कि सदानी परिवार में कई गो भाषा है। तो सदानी परिवार में जो है याद रखना है 4 भाषा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि कचराकुट मुहावरा का अर्थ है। ये मुहावरा जो है खोट्ठा का मुहावरा है कचराकुट। इसका 4 ऑप्शन दिया है, इसमें इसका सही अर्थ क्या होगा, तो याद रखना है कि इसका जो सही अर्थ है कैश के मारा। ये खोट्ठा वर्ड है जो आपको सुनने में लगता है अजीब, लेकिन जो खोट्ठा भाषी क्षेत्र के जो लोकल बच्चे होते हैं इन लोग को बहुत अच्छी तरह से पता है, और जो कभी इस तरह से खोट्ठा भाषी क्षेत्र में रहे नहीं, भले झारखंडी हैं, तो उन लोग को थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन यदि चला जाए किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जो क्वेश्चन नंबर 18 जो है कह रहा है कि ये भी एक मुहावरा जैसा ही है। कह रहा है सूप उझला पानी के अर्थ है। बरसात के सीजन में गांव देहात में बोलता है, जब बहुत ज़्यादा पानी पड़ता है तो सूप उझलक नियर पानी दे। तो इसी का अर्थ पूछा गया है कि सूप उझला पानी के अर्थ है। तो आप देख सकते हैं इसका सही जो अर्थ होगा खूब बरसा हवेक। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो है कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एकर में कौन है। तो व्यक्तिवाचक जो है तो इसमें कौन है, पारसनाथ, मेला, बाजार, सेना। तो इसका सही सटीक आंसर जो होगा वो पारसनाथ, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिरसा मुंडा के जन्म स्थान है। तो याद रखना है कि बिरसा मुंडा का जो जन्म ठाव है ये कहाँ जन्म ले हत, तो ये खूंटी उलीहातू रांची, ये जिला रांची में पड़ता है ये उलीहातू। अभी तो खैर ये भी ज़िला अलग हो गया है, तो पहले ये रांची ज़िला के ही अंतर्गत था, ये बाद में अलग हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि चित्रा केकर उपनाम है। तो चित्रा जो है ये चितरंजन महतो का उपनाम है। चितरंजन महतो का उपनाम क्या है, चित्रा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप 30 में 30 स्कोर आराम से कर सकते हैं, लेकिन कवि, कविता, निबंध ये सब लेखक का नाम बहुत ज़ोर शोर से आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है छीन ले ले सोनाक थारी शीर्षक कविता के कवि हत। छीन ले ले सोनाक थारी, तो याद रखना है इस शीर्षक के कविता के कवि हत जो है वो प्रदीप कुमार, जिसको दीपक के नाम से भी जाना जाता है, प्रदीप कुमार। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 में जो है कह रहा है भीखमंगा शीर्षक कविता कवि हत। तो ये भीखमंगा जो है कविता है, इसको कौन लिखा है, तो ये जो लिखने वाले हैं कृष्णचंद्र दास, जिसको आला उपनाम से जाना जाता है, कृष्णचंद्र दास आला। आगे क्वेश्चन नंबर 24 जो है 24 कह रहा है कि शिवनाथ प्रामाणिक के लिखल लोक कथा के नाम है। शिवनाथ प्रामाणिक के लिखल लोक कथा के नाम है, तो ये है चित्रा सनी। ये जो शिवनाथ प्रामाणिक जो है लोक कथा लिखल है, जिसका लोक कथा का नाम है चित्रा सनी। आगे क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि जयवीर साहू जी लिखल जीवनी के शीर्षक है। तो जयवीर साहू लिखल जीवनी के शीर्षक है, तो ये जो शीर्षक है ये
राम नारायण सिंह, राम नारायण सिंह। आगे है क्वेश्चन 26, अकलूराम महतो लिखल कविता का शीर्षक है। ये अकलूराम जो है एक कविता लिखे हैं जिसका शीर्षक क्या है? हमर मनेक गुमार, हमर मनेक गुमार। आगे क्वेश्चन है 27 नंबर, कह रहा है कि खोट्ठा भाषाक हाँसी ठठाक कवि हत, खोट्ठा भाषाक हाँसी ठठाक कवि हत। तो ये जो है रामशरण विश्वकर्मा जी हैं। इसका कवि कौन है? रामशरण विश्वकर्मा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, बावां हाथ शीर्षक कविता के कवि हत। तो बावां हाथ शीर्षक कविता के कवि शिवनाथ प्रमाणिक है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है कि दू डार जरूर फूल शीर्षक कविता में कितना कविता छापल है। तो याद रखना है कि दू डार जरूर फूल में 24 जो है कविता छपा हुआ है, 24। उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, कह रहा है दू डार जरूर फूल में कितना लोक कथा छपल है। तो इसमें लोक कथा जो है ज़्यादा नहीं है, एक है जो दिख रहा है स्क्रीन में। तो देख लिए हम लोग ये 2016 में जो टेट में क्लास 1 to 5 के लिए जो 30 क्वेश्चन खोट्ठा का पूछा गया था, जो बारी बारी से हम लोग इस चीज़ को देखे भी कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा था। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। आप सही ढंग से यदि जो भी सिलेबस में दिया रहता है उसका शीर्षक कविता ये सब इसका नाम यदि आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह से इसका 30 में 30 स्कोर कर सकते हैं। जितने भी क्षेत्रीय भाषा है स्कोर करने वाला विषय होता है, तो ज़रूर पढ़ें। अब अगले वीडियो में हम लेके आएंगे यही टेट 2016 का ही 6 to 8 के लिए। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।